दुनिया के सबसे बड़े सहरा में जब लाखों शहद की मक्खियां छोड़ी गईं, तो ऐसा क्या नतीजा निकला कि दुनिया दंग रह गई। मुआज़िज़ दोस्तों, ये क्या किस्सा है, ये जानने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। तो मुआज़िज़ दोस्तों, सहारा के अजीम रेगिस्तान के जनूबी किनारे पर रहने वाले लोग कई नस्लों से अपनी जमीनों के साथ जुड़े हुए थे। वहां जिंदगी सादा थी मगर पुरसकून थी। लोग खेती बाड़ी करते, मवेशी पालते और बारिश के मौसम का इंतजार करते थे। जब बारिश होती तो खुश्क जमीन सब्ज चादर ओढ़ लेती, दूर दूर तक घास के मैदान दिखाई देते। बच्चे इन्हीं मैदानों में खेलते और चरवाहे अपने जानवरों को लेकर निकल जाते। इस इलाके में बाजरा, मकई और दूसरी फसलें उगाई जाती थी। लोग अपने छोटे छोटे गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वक्त के साथ एक ऐसी तब्दीली शुरू हुई जिसे शुरू में कोई भी समझ ना सका। दोस्तों, ये 2005 की बात है, जब यहाँ की जमीन की नमी कम होने लगी। घास पहले से कम उगने लगी, कुछ जगहों पर मिट्टी उड़कर रेत में बदलने लगी। लोगों ने देखा कि जहां पहले सब्जा होता था, अब वहां खुश्क और बंजर जमीन फैलती जा रही है। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद ये चंद साल की खुश्कसाली है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हर साल बारिश पहले से कम होने लगी। जब बारिश होती भी तो पानी जमीन में जज्ब होने की बजाय तेजी से बह जाता। मिट्टी कमजोर हो चुकी थी, दरख्तों की जड़ें खत्म हो रही थी, घास ना होने की वजह से जमीन खुलने लगी और हवा रेत को उड़ाकर दूर दूर ले जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये सहरा आगे बढ़ने लगा। गांव के गांव मुतासिर होने लगे। लोग अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो गए। मवेशी मरने लगे क्योंकि इनके लिए चारा बाकी नहीं रहा था। बहुत से खानदान बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल गए। ये वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार संजीदगी से महसूस किया कि सैराब फैलने का मसला सिर्फ रेत का मसला नहीं है, बल्कि इंसानों की जिंदगी और मुस्तकबिल का मसला है। माहौलियाती माहिरीन और साइंसदान इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने देखा कि जहां जमीन खराब हो जाती है, वहां सिर्फ दरख्त लगाना काफी नहीं होता, क्योंकि अगर जमीन में नमी ना हो, मिट्टी कमजोर हो और पानी ठहर न सके तो कोई भी पौधा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। दोस्तों, इसी दौरान कुछ साइंसदानों ने एक नया ख्याल पेश किया कि शहद की मक्खियां फितरत के निजाम में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये फूलों से रस लेती हैं और एक पौधे से दूसरे पौधों तक पोलन पहुंचाती हैं। इस अमल से नए बीज बनते हैं और पौधे बढ़ते हैं। साइंसदानों ने सोचा कि अगर सहारा रेगिस्तान के किनारे पर शहद की मक्खियों की कॉलोनियां बसाई जाएं, तो शायद वो इस इलाके में दोबारा जिंदगी वापस लाने में मदद दे सके। चुनांचे कुछ इलाकों में यह तजुर्बा शुरू किया गया। शहद की मक्खियों के छत्ते सहरा के किनारों पर रखे गए। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये छोटे से कीड़े एक बड़ा इनकलाब ले आएंगे। शुरू में सब लोग बहुत पुरुमीद थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। सहारा की शदीद गर्मी शहद की मक्खियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई। दिन के वक्त रेत का दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता कि छतों का मोम नरम पड़ने लगता। कई छत्ते पिघल गए। मक्खियों को पानी न मिला, आसपास फूल भी नहीं थे जहां से वो रस जमा कर सकती, और कुछ ही महीनों में ज्यादातर मक्खियां मर गईं और यह तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया। दोस्तों, इस नाकामी ने भी साइंसदानों को एक अहम सबक दिया। उन्होंने समझ लिया कि फितरत के किसी हिस्से को अकेले बहाल नहीं किया जा सकता। अगर जमीन मुर्दा हो चुकी हो तो सिर्फ मक्खियां या सिर्फ दरख्त कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जमीन को जिंदा करना जरूरी है, पानी को रोकना जरूरी है, मिट्टी को मजबूत बनाना जरूरी है, फिर कहीं जाकर पौधे उग सकते हैं और फिर जानवर और कीड़े वापस आ सकते हैं। इसके बाद इंसानों ने अपनी तवज्जो जमीन की मुरम्मत की तरफ कर दी। माहिरीन ने गौर किया कि साहिल का इलाका मुकम्मल तौर पर बारिश से महरूम नहीं था। हर साल चंद हफ्तों के लिए तेज बारिश होती थी। मसला यह था कि बारिश का पानी जमीन में जज्ब होने की बजाय तेजी से बह जाता था। उस बहते हुए पानी के साथ जरखेज मिट्टी भी बह जाती थी। यही वजह थी कि हर साल जमीन मजीद कमजोर होती जा रही थी। अगर पानी को रोका जा सकता तो शायद जमीन दोबारा जिंदा हो सकती थी, और इसी सोच ने एक सादा मगर हैरत अंगेज तरीके को जन्म दिया। नाज़रीन, मकामी किसानों और साइंसदानों ने मिलकर आधे चांद की शक्ल के गड्ढे बनाना शुरू कर दिए, जिन्हें हाफ मून पिट्स कहा जाता है। ये गड्ढे ढलवान जमीन पर इस तरह बनाए जाते थे कि बारिश का बहता हुआ पानी इनमें जमा हो जाए। जब बारिश होती तो पानी इन गड्ढों में रुक जाता और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जज्ब होने लगता। इस पानी के साथ मिट्टी में नमी वापस आने लगी। फिर इन गड्ढों में बीज डाले गए। कुछ जगहों पर घास के बीज, कुछ जगहों पर झाड़ियों और मकामी दरख्तों के बीज बोए गए। सबसे पहले नाइजर में बड़े पैमाने पर आजमाया गया।
उस वक्त नाइजर शदीद कहत और खुश्क साली का शिकार था। लोग भूख से मर रहे थे और जमीन इतनी खराब हो चुकी थी कि फसल उगाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान एक किसान याकूबा ने फैसला किया कि वो अपनी जमीन पर यह तरीका आजमाएगा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। वो कहते थे कि बंजर जमीन कभी दोबारा सरसब्ज नहीं हो सकती, लेकिन याकूबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों से जमीन पर आधे चांद जैसे गड्ढे बनाए, फिर उनमें बीज डाले और बारिश का इंतजार करने लगा। चंद महीनों बाद हैरत अंगेज नतायज सामने आने लगे। जहां गड्ढे बनाए गए थे वहां नमी बरकरार रही। सबसे पहले घास उगने लगी, फिर छोटी झाड़ियां नमूदार हुई। कुछ सालों के अंदर वहां नन्हे दरख्त भी उगाए। आसपास की जमीन अब भी खुश्क और बंजर थी, मगर याकूबा का खेत सब्ज हो चुका था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। यह खबर तेजी से दूसरे इलाकों में भी फैल गई। दूसरे किसान भी यह तरीका अपनाने लगे। बर्किना फासो में हजारों किसानों ने अपनी जमीनों पर यही गड्ढे बनाए। माली और चाड में भी इसी तरीके को इस्तेमाल किया गया और हर जगह नतायज हैरत अंगेज थे। जहां पहले कुछ नहीं उगता था वहां दोबारा सब्जा वापस आने लगा। जो लोग अपने गांव छोड़ चुके थे वो वापस आने लगे। मवेशियों के लिए चारा पैदा होने लगा। और दोस्तों, सन 2007 में अफ्रीकी यूनियन ने एक तारीखी मंसूबे का ऐलान किया जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहा गया। इस मंसूबे का मकसद सहारा रेगिस्तान के जनूबी किनारे पर हजारों किलोमीटर तवील इलाके को दोबारा सरसब्ज बनाना था। शुरू में लोगों ने समझा कि शायद यह सिर्फ दरख्त लगाने का मंसूबा है, लेकिन हकीकत में यह इससे कहीं बड़ा मंसूबा था। इसका मकसद सिर्फ दरख्त लगाना नहीं, बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम को दोबारा जिंदा करना था। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए। कहीं आधे चांद के गड्ढे बनाए गए, कहीं पत्थरों की छोटी दीवारें बनाकर पानी को रोका गया, कहीं लंबी खंदकें खोदी गईं ताकि बारिश का पानी फैल सके और जमीन में जज्ब हो सके। मकामी लोगों को तरबियत दी गई। उन्हें बताया गया कि जमीन की हिफाजत कैसे करनी है, पानी को कैसे बचाना है और मकामी पौधों को कैसे उगाना है। और सबसे अहम बात यह थी कि इस मंसूबे में मकामी लोगों को भी शामिल किया गया, क्योंकि वो अपनी जमीन को सबसे बेहतर जानते थे। उन्होंने अपनी नस्लों के तजुर्बे को जदीद साइंस के साथ मिलाकर काम किया और यही वजह थी कि यह मंसूबा कामयाब होने लगा। जब पानी जमीन में रुकने लगा तो पहले घास वापस आई, फिर झाड़ियां उगी, फिर परिंदे वापस आने लगे। परिंदे अपने साथ नए बीज लाते, हवा भी दूर दराज इलाकों से बीज लेकर आती। आहिस्ता आहिस्ता जमीन खुद ब खुद बहाल होने लगी और 5 साल बाद बहुत से इलाकों की शक्ल बदल चुकी थी। जो जमीन कभी सिर्फ रेत का मैदान थी, वहां अब सब्जा दिखाई देता था। छोटे छोटे दरख्त साया देने लगे थे, मिट्टी मजबूत होने लगी थी। बारिश का पानी अब पहले की तरह जाया नहीं होता था, बल्कि जमीन के अंदर जज्ब होकर जेर जमीन पानी को भी बेहतर बना रहा था। किसान दोबारा खेती करने लगे, फसलें उगने लगी, लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। और फिर एक दिन एक दिलचस्प मंजर सामने आया। जिन इलाकों में जमीन बहाल हो चुकी थी, वहां शहद की मक्खियां खुद ब खुद वापस आने लगी। इस बार इन्हें लाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वहां फूल थे, रस था, साया था और पानी था, यानी वो सब कुछ मौजूद था जिसकी मक्खियों को जरूरत थी। ये मंजर साइंसदानों के लिए निहायत अहम था, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि फितरत खुद को बहाल कर सकती है अगर इसे सही हालात फराहम किए जाए। और दोस्तों, अब शहद की मक्खियों ने भी दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। वो फूलों से रस लेती और पोलन को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाती। इससे ज्यादा बीज बनने लगे, नए पौधे उगने लगे और बहाली का अमल तेज हो गया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह थी कि जिन मक्खियों को पहले बहाली का आगाज समझा जा रहा था, वो दरअसल बहाली का नतीजा बनकर वापस आई थी। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।